बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के हाउ टू लर्न टेंसेस का लास्ट ग्रुप ऑफ टेंसेस को लेके आया हूँ। आप इस तरह कह सकते हैं कि ये लास्ट लेक्चर है डायरेक्ट टेंसेस को पढ़ने का, ठीक है। जबकि अभी लैंग्वेज तो चलती रहनी है, पता नहीं कितना अरसा चलती रहनी है, लेकिन टेंसेस का डायरेक्ट टेंसेस को पढ़ने का ये लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि आज इसमें हम पढ़ेंगे आखिरी तीन टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज का हमारा लेक्चर है नंबर 24। ये 24वां लेक्चर मैं लेके हाजिर हुआ हूँ, ठीक है। तो इसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ेंगे। और बच्चों, इसके साथ ही फिर टेंस की जो डायरेक्ट यूजेज है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन टेंस नहीं ख़त्म होंगे, लैंग्वेज नहीं ख़त्म होगी। इसके बाद जो मेरे लेक्चर नेक्स्ट वीक से शुरू होंगे बच्चे, वो होंगे मेरे जिसको आप कहेंगे मिसलेनियस या एडवांस्ड यूजेज। उसका मैं नाम एडवांस्ड यूजेज भी रख सकता हूँ, उसका मैं इस्तेमाल मिसलेनियस यूजेज भी रख सकता हूँ इंग्लिश की। वो मैं जब वीडियो बनाऊंगा फिर मैं उसका टाइटल देखूंगा कि क्या करता है, लेकिन वो यूज़ ऑफ लैंग्वेज होगा। उसके अंदर फिर वो सारी मुतफरक चीज़ें आएंगी जो हम यूज़ करते हैं। कुछ जो हमने इनमें पढ़ी हैं नोट की शक्ल में, वो दोबारा रिपीट होंगी ताकि वो परफेक्ट हो जाए। वहाँ यहाँ आपने नोट की शक्ल में पढ़ी हैं, वो एक पूरा चैप्टर बन जाएगा आपका, और आपको पता चलेगा डिफरेंट लेक्चर्स में कि इसको कैसे हमने करना है, एक एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे कॉमन एरर्स। तो इसके बाद अगला जो मेरा मरहला आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है मिसलेनियस यूजेज, एडवांस्ड यूजेज, और उसके बाद फिर उससे अगला मरहला होगा कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, और वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो आगे जो चीज़ें आ रही हैं बच्चों वो इंतहाई अहम है, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि इन सीक्वेंस को आप रख देना। आज 24वें लेक्चर पे हम आ गए हैं, तो ये लेक्चर शायद 100 तक चले जाएँ। तो ये आपने लेक्चर्स जो हैं वो लेते जाना है, साथ साथ नोट करते जाएं, पॉइंट्स बनाते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। सो आज हम शुरू करते हैं फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब उसी तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ़िक्रे होते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है बच्चों। ये जो फ़िक्रे हैं बच्चों, ये दो सेंस में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनकी दो डेफिनेशन होंगी। एक डेफिनेशन नंबर 1 कहलाएगी और एक डेफिनेशन नंबर 2 कहलाएगी। डेफिनेशन नंबर 1 क्या जाहिर करेगी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उस टाइम के लिए या उस एक्शन के लिए जाहिर होता है जो माजी में शुरू हुआ, चाहे माजी करीब में शुरू हुआ या माजी बईद में शुरू हुआ, लेकिन जिस वक्त बात की जा रही है उस वक्त भी जारी है। यानी जब मैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी वो चाहे पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन वो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में जो टाइम ऑफ स्पीकिंग है उस वक्त भी जारी है, उस वक्त भी हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए इसकी पहचान वही होती है जो कॉन्टिन्यूस की होती है, हो रहा है। फ़र्क सिर्फ क्या होता है, इसके साथ माजी का वक्त आना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप माजी का वक्त नहीं लगाएंगे, देखो ना, मैं कहता हूँ वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं कहेंगे। ये क्या होगा, या वो क्रिकेट खेल रहा था या खेल रहा होगा, ये कॉन्टिन्यूस का फ़िक्र है। लेकिन वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब ये फ़िक्रा क्या सेंस दे रहा है कि वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, क्या सेंस दे रहा है? इसका मतलब कब शुरू की थी? 2 घंटे पहले। कब शुरू की थी? 2 घंटे पहले, और अभी भी खेल रहा है। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होता है, कब शुरू की थी? 2 घंटे पहले, तब भी खेल रहा था। जो टाइम जेन में है, प्रेजेंट में टाइम ऑफ स्पीकिंग वो वक्त है जब बात कर रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर में मैंने आपको बार बार कहा वो वक्त जो हमारे जहन में होता है, ठीक। तो याद रखें, पहली डेफिनेशन बच्चों इसकी ये हुई कि ऐसे फ़िक्रों के लिए इस्तेमाल होगा जो माजी में शुरू हुआ और जिस वक्त बात हो रही है प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, उस वक्त भी हो रहा है। इसके लिए लाजम है, पहचान इसकी वही होगी उर्दू में जो कॉन्टिन्यूस फ़िक्रे की होती है, लेकिन इसके लिए लाजम होता है कि माजी का वक्त आए। मसलन वो दिसंबर से यहाँ पढ़ा रहा है, तो अंडरस्टूड है कि जब मैं कह रहा हूँ दिसंबर से यहाँ पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये दिसंबर नहीं है, ये जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, दिसंबर नहीं हो सकता क्योंकि दिसंबर से पढ़ा रहा है, ठीक है। सो इस तरह के फ़िक्रे जो होते हैं, एक तो हो गया ये। दूसरी डेफिनेशन बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट, दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है
कि फ़र्ज़ करें कोई काम जो माजी में शुरू हुआ, कुछ अर्सा जारी रहा और माजी में ही ख़त्म हो गया, लेकिन प्रेजेंट में जब उसके बारे में बात हो रही है तो ये बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही कि ख़त्म कब हुआ, बात ये हो रही है कि ख़त्म होने से पहले कितना अरसा वो काम जारी रहा, कितना अरसा वो काम जारी रहा। ठीक, अब उर्दू में जैसा उसकी पहचान थी रहा है, इसकी पहचान होती है ता रहा है, ता लग जाता है साथ, और ता जब लग जाए तो फिर वक्त लगाना ज़रूरी नहीं है। मतलब वो देखो ना, वो क्रिकेट खेलता रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता रहा है, ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट। तो ता रहा है, इसमें आप टाइम लगाएं, टाइम ना लगाएं तो अच्छी बात है, ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ता, लेकिन ता तो उर्दू वालों के लिए ना, अंग्रेज़ों के लिए तो ता नहीं है ना, अंग्रेज़ों के लिए फिर सेंस है। तो अंग्रेज़ का जो फ़िक्रा होगा मसलन वो फ़िक्रे की सेंस बताएगी। ठीक है, यानी मिसाल तौर पे मैं कहता हूँ ही हैड बिन डूइंग दिस थिंग बिफोर डूइंग दैट, इसका मतलब है उसके बाद उसने कुछ और भी किया ना, तो ये तो माजी की बात हो रही है कि वो काम माजी में शुरू हुआ, माजी में जारी रहा, माजी में ही ख़त्म हो गया। सो याद रखो, अंग्रेज़ अपनी सेंस के मुताबिक बात करेगा, जबकि पाकिस्तानी जो है वो ता है ती है के मुताबिक बात करेगा। ठीक है, तो उसके साथ ता लग जाएगा, ता रहा है। अब जब ता लग जाए, कॉन्टीन्यूस वाली पहचान ना रहे, पहचान बदल जाए, तो फिर वक्त लगे ना लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थी इसकी डेफिनेशन नंबर 2। फिर सुन लें, वो काम जो माजी में कभी शुरू हुआ, कुछ अर्सा जारी रहा या ज़्यादा अर्सा जारी रहा, लेकिन जिस वक्त बात हो रही है उससे पहले कभी ख़त्म हो गया, लेकिन जिस वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द प्रेजेंट और द पास्ट और फ्यूचर बात ये हो रही है कि ख़त्म होने से पहले कितना अरसा वो जारी रहा। ठीक, मतलब मैं कहूँ वो 10 साल इस कॉलेज में पढ़ाता रहा है, देखो ना 10 साल से पढ़ा रहा है, इसका मतलब है अभी भी पढ़ा रहा है, 10 साल पढ़ाता रहा है, फिर उसके साथ से भी नहीं लगता। देखो ना 10 साल से और 10 साल पढ़ाता रहा है, इसका मतलब है अब नहीं पढ़ा रहा। फ़िक्रा ये सेंस देता है कि वो 10 साल पढ़ाता रहा है, मुमकिन है वो रिटायर हो चुका है, मुमकिन है उसकी ट्रांसफ़र कहीं हो गई है, लेकिन वो 10 साल इस कॉलेज में पढ़ाता रहा है, इसका मतलब है ही इज़ नॉट टीचिंग नाउ, वो ख़त्म हो गया है, लेकिन वो 10 साल से पढ़ा रहा है, इसका मतलब अभी पढ़ा रहा है। अब जब से लगाएंगे तो पहले डेफिनेशन होगी, जब दूसरी बोलेंगे तो वो सेकंड डेफिनेशन होगी। सो ये 2 डेफिनेशनें बच्चों आपने याद रखनी है। पहली डेफिनेशन के लिए चूँकि पहचान है कॉन्टीन्यूस वाली, उसके साथ माजी का वक्त होना लाजम है, दूसरी के लिए लाजम नहीं है, हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना हो तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बल्कि इसकी ये है कि ये जो फ़िक्रे हैं उर्दू लैंग्वेज में हम इनको जब बोलते हैं, हम इनको एक्टिव भी बोल सकते हैं, पैसिव भी बोल सकते हैं। मतलब देखो ना, मैं कहता हूँ 2 घंटे से वो रो रहा है, ठीक है, 2 घंटे से वो रो रहा है, तो ये तो कॉन्टिन्यू एक्टिव का फ़िक्रा हो गया। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ 2 घंटे से उसे डांटा जा रहा है। अब डांट तो कोई रहा होता है, उर्दू में बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल ठीक नहीं है। याद रखें, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का हम फार्मूले में तो मैं भी बना देता हूँ आपको, लेकिन नो, वी हैव टू फॉलो द इंग्लिश। फार्मूले को नहीं देखना, इंग्लिश देखना है। इंग्लिश पीपल डोंट यूज़ पैसिव इन परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक तो मैं भी आपको बना के दे सकता हूँ कि इसको ऐसे बना सकते हैं हम कि वो फिर बिन भी लगे, बीइंग भी लगे, यानी उसमें एक और हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, पैसिव भी हो जाएगा। गलत है, वी हैव टू फॉलो द इंग्लिश। और अंग्रेज़ चूँकि इसका परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का पैसिव नहीं बनाते, तो हम भी इसका पैसिव नहीं बनाएंगे। सो उर्दू में बन सकता है बच्चों, इंग्लिश में। और अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर उर्दू में बन सकता है तो इंग्लिश में क्यों नहीं बन सकता। बेशुमार चीज़ें उर्दू में हो सकती हैं, इंग्लिश में नहीं हो सकती। उर्दू में हो सकती हैं, इंग्लिश में नहीं। वो उर्दू की यूजेज है, इंग्लिश की यूजेज नहीं है। हर एक कल्चर की अपनी अपनी यूजेज होती है। सो ये बच्चों आपने याद रखना है। उसके बाद चूंकि इसका पैसिव नहीं होता, फार्मूला इसका एक ही होगा, एक्टिव का फार्मूला होगा। पहले उसी तरह पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें प्रेजेंट में है, फिर 2 हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, हैज़ हैव के साथ बिन, हैज़ हैव के साथ बिन, ठीक है, हैज़ बिन, हैव बिन। पास्ट होगा तो हैड के साथ बिन, और फ्यूचर होगा तो शैल विल और हैव के साथ बिन। अब हैव क्यों लगना है, पीछे पढ़ा चुका हूँ। हैड हैज़ हैव का फ़र्क पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा ना ये कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं। प्लस
बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। आधा परफेक्ट है, आधा कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, पैसिव नहीं होगा। लेकिन अगर फार्मूले के तहत, अगर वो जो मेरा फार्मूला है, मैंने आपको तरीका बताया हुआ, उसके मुताबिक करें तो पैसिव बन जाता है। कैसे बन जाता है? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा दें, हैज़ हैव उसी तरह ले आए, हैड उसी तरह ले आए, शैल विल हैव उसी तरह ले आए, बिन भी उसी तरह ले आए, वी आई एन जी वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब, वर्ब को चेंज करके बना दे बीइंग, ठीक है, बीइंग, और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव हो गया। अब देखो ना, मतलब मैं कहता हूँ उसे 2 घंटे से डांटा जा रहा होगा, तो फिक्रा बन जाएगा डांटा जा रहा था, तो क्या होगा? ही हैड बिन बीइंग स्कोल्डेड। अब कितना जी फिक्रा लिखता है, हैड बिन बीइंग। ये चूंकि बिन बीइंग इकट्ठे आते हैं ना, इसलिए अंग्रेज इसको यूज नहीं करते। अब ये कहें बन नहीं सकता, बन सकता है, बनाना नहीं है, बन सकता है। अब ये आपके सामने बनाया, उसे 2 घंटे से डांटा जा रहा था, ही हैड बिन बीइंग स्कोल्डेड, बन गया है, लेकिन गलत है। क्योंकि गलत क्यों है? क्योंकि अंग्रेज यूज नहीं करते, एंड वी हैव टू फॉलो द इंग्लिश। सो याद रखो, हर चीज़ में तर्जमा नहीं चलता, कुछ चीज़ों में अंग्रेज़ों का यूजेज चलता है, वी हैव टू फॉलो देम। मैंने आपको बड़ी चीज़ें में ये, जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, तब भी ये चीज़ें बताई थी कि बेशुमार चीज़ें हैं वेयर जिसका आंसर नहीं होता, यू हैव टू फॉलो देम, दिस इज़ वेयर यू हैव टू फॉलो देम, ठीक। इसके बाद आगे एक और नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चूंकि इसके साथ वक्त के साथ टाइम के, मतलब टाइम के यूज़ होना लाजमी है, तो जब टाइम यूज़ होता है तो टाइम के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं, और आपके प्रेपोजिशन में भी ये पढ़ाया था। एक हम टाइम के साथ लगाते हैं फॉर, और एक टाइम के साथ लगाते हैं सिंस। फ़र्क क्या है? देखो बच्चों, अगर एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो, एग्जैक्ट टाइम या स्टार्टिंग टाइम, एग्जैक्ट टाइम या स्टार्टिंग टाइम, मसलन 10:30 बजे, 10:30 एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, या स्टार्टिंग टाइम, यानी 10, एक काम जो है 11 बजे शुरू हुआ, मैं सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कब शुरू हुआ था? 6 बजे, एग्जैक्ट टाइम, और वो स्टार्टिंग टाइम भी हो गया, तो हम लगाएंगे सिंस। हम क्या लगाएंगे? सिंस। अगर बच्चों पीरियड ऑफ टाइम दिया गया, चाहे वो पीरियड 1 सेकंड ही क्यों ना हो, 2 सेकंड ही क्यों ना हो, सेकंड भी पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम हो, तो हम लगाएंगे फॉर। मसलन देखो ना, मैं इसका वो 6 बजे से पढ़ रहा है, लेकिन मैं कहूँ 6 घंटे से पढ़ रहा है, 6 घंटे का मतलब है कब शुरू हुआ था? हमें नहीं पता, क्योंकि ये बात कब हो रही है, मुझे नहीं पता, ये बात 12 बजे हो रही है, 6, तो इसका मतलब 6 बजे, 6 बजे का मतलब है 6 बजे एग्जैक्ट टाइम, स्टार्टिंग टाइम। 6 घंटे का मतलब है पीरियड, अरसा। तो जब अरसा या पीरियड दिया गया हो, तो हम उसके साथ लगाएंगे फॉर, ठीक। एक और यूजेज है इसका कि कभी कभी इसके साथ लफ्ज आ जाता है पिछले 1 साल से, वो पिछले 1 साल से यहां पढ़ा रहा है, तो हम इंग्लिश में जब आ जाएगा ना, पिछले के साथ नंबर, लफ्ज पिछले के साथ नंबर आ जाए, पिछले के साथ नंबर आ जाए, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉर द लास्ट, और आगे जो भी टाइम होगा, पिछले 1 साल से फॉर द लास्ट 1 ईयर, पिछले 6 महीने से फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। लेकिन अगर फर्ज करें लफ्ज पिछले के साथ नंबर ना आए, सिर्फ टाइम आ जाए, पिछले साल से, वो पिछले साल से यहां पढ़ा रहा है, पिछले 1 साल से नहीं, पिछले साल से, तो हम क्या कहेंगे? फॉर लास्ट ईयर नहीं, सिंस लास्ट ईयर। फिर सुन लें, दूसरा यूजेज ये है कि लफ्ज पिछले के साथ, ये फिर उर्दू का यूजेज हो गया, पिछले के साथ अगर एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो, पिछले के साथ अगर नंबर दिया गया, एग्जैक्ट टाइम नहीं, नंबर दिया गया हो और उसके बाद टाइम दिया गया हो, तो हम उसके साथ लगाएंगे फॉर द लास्ट। और अगर नंबर ना दिया गया हो, सिर्फ टाइम दिया गया हो, तो हम लगाएंगे सिंस लास्ट, ठीक है। मसलन वो पिछले 1 साल से ये काम कर रहा है, हम कहेंगे फॉर द लास्ट 1 ईयर। वो पिछले साल से ये काम कर रहा है, सिंस लास्ट ईयर, ठीक है, समझ आ गई। सो नंबर दिया गया हो फॉर द लास्ट, नंबर ना दिया गया हो सिंस लास्ट। वैसे आम यूजेज क्या है कि अगर एग्जैक्ट टाइम हो या स्टार्टिंग टाइम हो, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? उसके लिए सिंस लगाएंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए फॉर लगाएंगे, ठीक बच्चों। ये है इसका सिंपल एक नोट, आपने याद रखना है। अब हम इसकी करते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ चूँकि से वो नहीं एक्टिव की, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, एक प्रेजेंट की, एक पास्ट की, एक फ्यूचर की। वो पिछले 1 महीने से इस कॉलेज में पढ़ा रहा है,
वो पिछले 1 महीने से पढ़ा रहा है। साबित क्या हुआ? कब शुरू किया था पढ़ाना? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले पढ़ाना शुरू किया था, तो इसका मतलब है 1 महीना पहले शुरू किया था और अभी भी पढ़ा रहा है। महीना पहले शुरू किया था, अभी तक पढ़ा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ही हैज़ बिन टीचिंग, हैज़ बिन टीचिंग। ही सब्जेक्ट, हैज़ बिन हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग आईएनजी, आधा परफेक्ट आधा कॉन्टिन्यूस। ही हैज़ बिन टीचिंग, कहाँ पढ़ा रहा है? इन दिस कॉलेज। कब से पढ़ा रहा है? 1 माह से, पिछले 1 माह से। नंबर आ गया, नंबर फॉर द लास्ट 1 मंथ। ठीक है, तो अगर होता पिछले माह से यहाँ पढ़ा रहा है तो सिंस लास्ट मंथ, पिछले 1 माह से पढ़ा रहा है, फॉर द लास्ट 1 मंथ। ये फ़र्क याद रखना है बच्चों आप। अनवर कई दिन से एक ही किताब पढ़ रहा है, कई दिन से पढ़ रहा है। कितने दिन है हमें नहीं पता, कितने दिन है हमें नहीं पता, तो ये अरसा हुआ ना, एग्जैक्ट टाइम तो ना हुआ। तो हम क्या कहेंगे? अनवर है पढ़ रहा है, अनवर हैज़ बिन रीडिंग द सेम बुक, हैज़ बिन रीडिंग द सेम बुक फॉर मैनी डेज। अब कितने दिन है हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया कई दिन है। ठीक है, पिछले कई दिनों से। ठीक, वो अपने दोस्त को बेवकूफ़ बनाता रहा था। आप देखो ना, बनाता रहा था, बनाता रहा था। इसमें फ़िक्रे का बोला इस अंदाज में उर्दू में गया कि टाइम की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम लगे। अगर होता वो 10 साल से अपने दोस्त को बेवकूफ़ बनाता रहा था तब भी ठीक है, टाइम लगे ना लगे मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि ता रहा था आगे। ठीक, तब हो जाएगा वो अपने दोस्त को बेवकूफ़ बनाता रहा था। देखो ना, बेवकूफ़ बना रहा था तो ये बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, बनाता रहा था पास्ट परफेक्ट। तो क्या होगा? ही हैड बिन बेफूलिंग, 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 बेफूल वर्ब होता है, आईएनजी लग गया। ही हैड बिन बेफूलिंग, या इसका फ्रेज होता है मेकिंग फूल ऑफ। ही हैड बिन मेकिंग फूल ऑफ हिज फ्रेंड, या ही हैड बिन बेफूलिंग हिज फ्रेंड। जब बेफूलिंग लगाएंगे तो ऑफ नहीं लगेगा। बेफूलिंग हिज फ्रेंड, मेकिंग फूल of his friend, befooling his friend, making fool of his friend। ठीक, तो he had been befooling his friend या making fool of his friend। वो बचपन से ही इसी घर में रह रहा होगा, बचपन से ही इसी घर में रह रहा होगा। तो क्या होगा? he will have been living in this house, बचपन से ही। बचपन कौन सा टाइम हुआ? स्टार्टिंग टाइम। He will have been living in this house since childhood, he will have been living in this house since childhood। वो बचपन से ही इसी घर में रह रहा होगा। He will have been future perfect continuous। ठीक, इसी तरह इन फिक्रों का नेगेटिव बहुत सिंपल है, चूंकि एक्टिव में आने हैं। नेगेटिव क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब कम से कम 2 होने हैं, हैज़ बिन, हैव बिन। तो हैज़ बिन, हैज़ और बिन के दरमियान, हैव और बिन के दरमियान। पास्ट है तो हैड और बिन के दरमियान। फ्यूचर है शेल विल और हैव के दरमियान। फिर बिन को छोड़ दें क्योंकि 3 हो गए। अब शेल विल और हैव के दरमियान क्या लगेगा? नॉट लग जाएगा। मिसाल देखें, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 4 वीक्स। वो पिछले 4 हफ्ते से मेहनत नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 4 वीक्स। ठीक है, वो पिछले 4 हफ्ते से मेहनत नहीं कर रहा है। ही हैड नॉट बीन थिंकिंग एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैड नॉट बीन थिंकिंग, कुछ भी नहीं सोच रहा, काफ़ी अरसे से कुछ नहीं सोच रहा। ही हैड नॉट बीन थिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं, एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे से। काफ़ी अरसा अब एग्जैक्ट टाइम है? नो, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। द शॉपकीपर्स विल हैव बिन सेलिंग एडल्ट्रेटेड मिल्क फॉर मंथ्स, या फॉर मंथ्स भी कह सकते हैं। मंथ्स का मतलब कई महीने, तो आप फॉर मंथ्स भी कह सकते हैं, फॉर मैनी मंथ्स भी कह सकते हैं। द शॉपकीपर्स सब्जेक्ट, विल हैव बिन, विल हैव बिन। देखो ना, विल भी लगा, हैव भी लगा, बिन, 3 हेल्पिंग वर्ब। इसी तो चौथा नहीं लगाते, पैसे में 4 होनी है, वो गलत है। बिन के साथ बीइंग बड़ा अजीब लगता है, इसलिए अंग्रेज नहीं लगाते। तो विल हैव बिन सेलिंग, बेच रहे होंगे। क्या बेच रहे होंगे? एडल्ट्रेटेड मिल्क। एडल्ट्रेटेड मिल्क का मतलब होता है मिलावट ज़दा, जिसको मिलावट की गई है, इसमें पानी मिलाया हो, कुछ भी मिलाया हो, केमिकल्स मिलाए हों, मिलावट ज़दा दूध, फॉर मंथ्स या फॉर मैनी मंथ्स। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर हम जब इसका क्या करें, इंट्रोगेटिव करें, तो वही जनरल इंट्रोगेटिव का वही रूल है। ये सिंपल फिक्र है बच्चों कि इनमें चूँकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वही कॉमन है। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। प्रेजेंट में क्या बाहर आ जाएगा? हैज़ हैव बाहर आ जाएगा। पास्ट में क्या बाहर आएगा? हैड बाहर आएगा।
फ्यूचर में क्या बाहर आएगा, शैल विल बाहर आएगा। अब ये मसलसल 3 वीडियो से एक ही चीज़ बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब से हमने कॉन्टिन्यूस शुरू किया, कॉन्टिन्यूस में भी ये रूल था, परफेक्ट में भी ये रूल था, आज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यही रूल चलते आ रहे हैं। इन रूल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक, तो प्रेजेंट में हैज़ हैव बाहर आ जाएगा, पास्ट में हैड बाहर आ जाएगा, फ्यूचर में शैल विल आ जाएगा। मिसालें देख लेते हैं। हैज़ ही बिन फोर्सिंग हिज फ्रेंड्स टू लेंड हिम हिज कार सिंस मॉर्निंग। यानी क्या मतलब हुआ, हैज़ ही बिन फोर्सिंग हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्त को मजबूर कर रहा है, फोर्स कर रहा है। फोर्स, इसमें इंसिस्टिंग भी कह सकते हैं, फोर्सिंग या इंसिस्टिंग, इंसिस्ट करना, फोर्स करना। फोर्सिंग हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज कार, कि अपनी गाड़ी, लेंड करना क्या होता है, उधार देना, गाड़ी उधार देना। साथ वोकैबुलरी भी सीखे ना। तो हैज़ ही बिन फोर्सिंग हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज कार, कि वो उसको फोर्स कर रहा है कि वो उसको उसकी गाड़ी जो है वो दे। कब से कर रहा है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से कर रहा है। ठीक, पास्ट का फिक्रा देखें। हैड ही बिन क्राइंग लाइक दिस सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से इसी तरह रो रहा था, क्या वो सुबह से इसी तरह रो रहा था। ठीक है, हैड ही बिन क्राइंग लाइक दिस सिंस मॉर्निंग। ठीक, और विल ही हैव बिन रियली वर्किंग हार्ड, विल ही हैव बिन, देखो ना विल बाहर आ गया, ही हैव बिन, ही के बाद हैव बिन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों तक वाकई वो बहुत मेहनत कर रहा होगा। बिफोर टेकिंग द फाइनल एग्जाम, फिर देखें बिफोर के फ़ौरन बाद वर्ब आया, आईएनजी में आया, बिफोर टेकिंग द फाइनल एग्जाम्स। ये तो थे कुदरती सवालिया, क्या वाले फिक्रे। अब आ गया फोर्स्ड वालों के। फोर्स्ड का वही रूल है कि पहले इंट्रोगेटिव वर्ड और उसके बाद फिर वही हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में शैल विल। ठीक, मिसाल देखें। Why have you been making a noise for the last 1 hour? तुम पिछले 1 घंटे से शोर क्यों कर रहे हो। Why have, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आया, फिर have आया। Why have you been, ये नहीं कहेंगे why you have been, no, why have you been अंदर रहा, have बाहर आ गया। Why have you been making a noise for the last 1 hour? Making a noise means शोर करना। ठीक, उसके बाद आ गया What had Aslam been whispering for half an hour? कि असलम जो है आधे घंटे से क्या सरगोशी कर रहा था। सरगोशी करना क्या होता है, खुसफुस करना, बोलना, आहिस्ता आहिस्ता किसी के कान में कुछ कहना, कुछ बुड़बड़ाना। हम कहेंगे Why had Aslam been whispering? What had, क्या सरगोशी कर रहा था। What had असलम बिन विस्परिंग, what had देखे बाहर आ गया, फिर असलम, फिर बिन आया, बिन बाहर नहीं आना। ये नहीं कहेंगे what had been असलम, नो, what had असलम बिन whispering for half an hour। ठीक, और where will he have been planning to go since morning, वो सुबह कहाँ से कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा, यानी मीन्स प्लानिंग कर रहा होगा। देखो ना, प्लानिंग सुबह से कर रहा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। कहाँ जाने की, वेयर पहले आ गया, वेयर विल ही हैव बिन प्लानिंग टू गो सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा होगा। तो ये होगी बच्चों इसकी एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इसकी मश्क पर। तो ये इसके रूल्स थे, बेसिक रूल्स थे, बेसिक चीज़ें थी। इसमें समझने वाली चीज़ें बच्चों 2 ही थी। एक तो उसकी डेफिनेशन के 2 सेंस, वो बहुत ध्यान से बार बार रिपीट करके देखना है। नंबर 2 इसका कि टाइम के साथ फॉर कब लगाना है, सिंस कब लगाना है, ये आपने देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई मुश्किल नहीं। एक चीज़ आपको बता दी है, उर्दू में इन फ़िक्रों का पैसिव हो सकता है, इंग्लिश में नहीं हो सकता। इंग्लिश में चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसलिए कि इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है, अंग्रेज़ों की ज़बान है। वी हैव टू फॉलो देम। ठीक, तो अब आ जाए बच्चों इसकी मश्क पे। ठीक है, एक्सरसाइज पे। इसके भी चंद फ़िक्रे हैं, वही चीज़ है, सेंस के मुताबिक आपने इसको बनाना है। वर्ब को उन्होंने जब ब्रैकेट किया होता है, ये अंडरलाइन किया होगा, और आपने करेक्ट वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू, यानी आपने उस वर्ब को चाहे वो किसी भी टेंस में दिया हो, आपने उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तब्दील करना है। ठीक है, मिसाल चाहे वो सेंस आपने खुद देखनी है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ठीक, फिक्रा नंबर 1
सबसे पहले। सो इसमें करेक्ट यूजेज है पर एक टेंस की, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1 है आई एम लिविंग इन दिस हाउस, आई एम लिविंग प्रेजेंट, आई एम लिविंग इन दिस हाउस फॉर 7 years, यानी मैं 7 साल से इसी घर में रह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैव बिन लिविंग। एम की जगह क्या आ जाएगा, हैव बिन, बस इतनी सी गलती है। टेंस बहुत सिंपल है, हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 7 years। ठीक। नंबर 2, ही हैड वर्किंग इन दिस कॉलेज बिफोर लिविंग फॉर इंग्लैंड। ही हैड वर्किंग इन दिस कॉलेज, यानी मीन्स वो काम करता रहा है इसी कॉलेज में, यानी पढ़ाता रहा है इसी कॉलेज में बिफोर लिविंग फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड जाने से पहले। बिफोर के बाद फिर देखिए ING आ रहा है, बिफोर लिविंग फॉर इंग्लैंड, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बिन वर्किंग। ठीक। उसके बाद आ गया तीसरा फिक्रा, यू विल हैव बिन सिंग सिंस लास्ट 4 hours। ठीक है। अब देखो इसमें 2 गलतियां हैं, वर्ब भी गलत है और उसके बाद प्रेपोजिशन भी गलत है। यू विल हैव बिन सिंगिंग, यू विल हैव बिन सिंगिंग सिंस लास्ट 4 hours। अब देखो ना, अभी पढ़ाया था आपको कि जब लास्ट आ जाए और नंबर भी आ जाए तो फिर सिंस नहीं लगना, फॉर लगना है, फॉर द लास्ट 4 hours, फॉर द लास्ट, फॉर भी लगना है और उसके बाद द भी जो है वो लगना है, फॉर द लास्ट 4 hours। तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव बिन सिंगिंग फॉर द लास्ट 4 hours। ठीक। उसके बाद 4th सेंटेंस, वी हैज़ फिशिंग फॉर 2 hours, है ना, वी हैज़ फिशिंग प्रेजेंट, फिर इसको हमने फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है। वी हैज़ होगा कि हैव होगा, हैव होगा। वी हैव बिन फिशिंग फॉर 2 hours। क्या मतलब हुआ कि हम 2 घंटे से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ठीक। नंबर 5, आई मेक केक्स दैट्स वाई माई हैंड्स आर ऑल कवर्ड विद फ्लोर, यानी मीन्स मैं केक बना रहा हूँ या बनाता हूँ। आई मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मेरे हाथ जो है वो आटे से, यानी फ्लोर का मतलब क्या है, आटा, कि मेरे हाथ जो है वो आटे में कवर्ड है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बिन मेकिंग, हैव बिन इसका मतलब है मैं केक बनाता रहा हूँ, इसका मतलब है मैं काफ़ी सुबह से बना रहा हूँ, टाइम नहीं दिया हुआ। सेंस ये है कि मैं केक बनाता रहा हूँ, आई हैव बिन मेकिंग, ये नहीं कहूँगा आई एम मेकिंग केक, नो, आई हैव बिन मेकिंग। और वैसे भी मश्क तय कह रही है कि इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है। ठीक है ना। अगर हम इसको कह देते आई एम मेकिंग केक, मैं केक बना रहा हूँ इसलिए कवर्ड है, वो भी ठीक फिक्रा होता, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस का ठीक होता। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करना है तो हैव बिन मेकिंग। ठीक। इधर सेंस नहीं देखनी, इधर हमने देखना है कि हमें इंस्ट्रक्शन क्या मिली है कि हमने हर फिक्रे को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तब्दील करना है। ठीक। उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 6, ही विल बी क्राइंग फॉर ओवर एन आवर। फिर देखना, विल बी क्राइंग कॉन्टिन्यूस में और ओवर एन आवर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो हम कहेंगे विल हैव बिन क्राइंग, ही विल हैव बिन क्राइंग फॉर ओवर एन आवर, यानी ही विल हैव बिन क्राइंग फॉर ओवर एन आवर। सो विल बी की जगह विल हैव बिन। इसी तरह सेंटेंस नंबर 7, हर फोन रिंग फॉर 10 minutes, यानी इसका मतलब क्या है, 10 मिनट से फ़ोन बज रहा है, बट शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन। तो क्या हो जाएगा, हर फोन रिंग, फोन हैज़ बिन रिंगिंग, 10 मिनट से फ़ोन बज रहा है, हर फोन हैज़ बिन रिंगिंग, ठीक है, फॉर 10 minutes, ठीक है, बट शी इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, लेकिन वो कोई तवज्जो नहीं दे रही। ठीक। उसके बाद 8वां फिक्रा, देयर इज़ सॉ डस्ट इन माई हेयर बिकॉज आई कट द ट्री, यानी धूल है मेरे बालों में। देयर इज़ सॉ डस्ट इन माई हेयर बिकॉज आई कट द ट्री, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, बिकॉज आई हैव बिन कटिंग, क्योंकि मैं दरख्त काटता रहा हूँ, यानी मीन्स काफ़ी देर से दरख्त काट रहा हूँ, इसलिए इधर टाइम नहीं दिया हुआ। सेंस देखें आपने, क्योंकि हमें रूल ऑर्डर मिला है, हमें जो इंस्ट्रक्शन मिली है, हमें जो कमांड मिली है वो ये है कि इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है। तो हो जाएगा देयर इज सॉ डस्ट इन माई हेयर बिकॉज आई हैव बिन कटिंग द ट्री। 9वां फिक्रा देखें, ही स्टडिंग ग्रीक फॉर 2 months,
यानी 2 महीने से ग्रीक यूनानी ज़बान सीख रहा है, एंड डजेंट नो एनी थिंग अबाउट इट येट, अभी तक उसका कुछ नहीं उसको आता, लेकिन ना तो अगले हिस्से में तो कोई गलती नहीं है। ही इज स्टडिंग, नो ही हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 months, क्योंकि 2 महीने हो गए, इसका मतलब अभी भी 2 महीने पहले शुरू हुआ था, अभी तक सीख रहा है। ही हैज़ बिन स्टडिंग ग्रीक फॉर 2 months, तो ही हैज़ बिन स्टडिंग ग्रीक फॉर 2 months एंड डजेंट नो एनी थिंग अबाउट इट। ठीक, उसके बाद 10वां फिक्रा, हैव यू सीन माई बैग एनी वेयर, वो सवाल पूछ रहा है क्या तुमने मेरा बैग कहीं देखा है। आई लुक फॉर इट फॉर एजेस, ये महावरतन होता है फॉर एजेस, यानी मैं सदियों से उसको ढूंढ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आई हैव बिन लुकिंग फॉर इट, यानी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मीन्स आई हैव बिन लुकिंग फॉर इट फॉर एजेस। एजेस का मतलब बड़ी देर से, तो हाँ एजेस का मतलब सदियाँ तो ना होती, एजेस का मतलब काफ़ी देर से देख रहा हूँ, महावरतन बोला जाता है। ठीक, 11वां फिक्रा, द स्टूडेंट्स वर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम सिंस लॉन्ग टाइम, सिंस लॉन्ग काफ़ी देर से, सिंस लॉन्ग टाइम, द लॉन्ग पहली गलती तो सिंस की गलती है कि सिंस की जगह क्या लगना है फॉर, क्योंकि ठीक है, तो क्या हो जाएगा द स्टूडेंट्स हैड बिन ट्राइंग, द वर ट्राइंग हैड बिन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक, तो क्या हो जाएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंस लॉन्ग टाइम नहीं, हाँ फॉर अगर होता सिंस लॉन्ग टाइम ना लगा होता फिर ठीक होता है, फिर सिंस लॉन्ग बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन फॉर ए लॉन्ग टाइम तो क्या होता द स्टूडेंट्स वर ट्राइंग बन जाएगा हैड बिन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी देर से। 12वां फिक्रा, हाउ लॉन्ग यू वेट फॉर मी, यानी कब से तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो, टाइम कब से, सवाल में टाइम है। ठीक, कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन, हैव पहले आएगा बिन बाद में आएगा, यू बाद में आएगा, हैव यू बिन, यू हैव बिन नहीं, हाउ लॉन्ग हैव, हाउ लॉन्ग सवालिया लफ्ज़ है, हाउ लॉन्ग, हाउ नहीं, हाउ लॉन्ग कब से, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग। वो कहता है आई वेट फॉर 2 hours, वो कहेगा आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। एक ही जुमले में 2 चीज़ें आ गई, आई हैव, एक सवाल आया एक बयान आया, आई वेट फॉर 2 hours, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours। ठीक, इसी तरह 13वां फिक्रा, द एरोप्लेन विल बी फ्लाइंग अराउंड दिस एरिया फॉर 10 o'clock, देखा ना फॉर 10 o'clock, 10 o'clock एग्जैक्ट टाइम है, एक गलती तो यहाँ हो गई, फॉर की जगह लगने सिंस 10 o'clock, द एरोप्लेन विल बी फ्लाइंग, विल हैव बिन फ्लाइंग अराउंड दिस एरिया, यानी इस एरिया के गिर्द जहाज़ घूम रहा होगा, कब से घूम रहा होगा 10 बजे से, इसके बाद 10 बजे उसका क्या हुआ स्टार्टिंग टाइम। ठीक, उसके बाद यू ड्राइव ऑल द डे लेट मी ड्राइव नाउ, यू ड्राइव ऑल द डे लेट मी ड्राइव नाउ, और इसमें इसने ड्राइव को सिर्फ पहले वाले ड्राइव को अंडरलाइन किया कि सिर्फ इसको चेंज करें, तो क्या हो जाएगा यू हैव बिन ड्राइविंग ऑल द डे, तुम सारा दिन चलाते रहे हो, यू हैव बिन ड्राइविंग ऑल द डे, यू हैव बिन ड्राइविंग ऑल द डे लेट मी ड्राइव नाउ, मुझे अब ड्राइव करने दो। ठीक, और आखिरी फिक्रा है ही इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, वो बहुत थक गया है, क्यों, बिकॉज ही शॉप ऑल द डे, यानी क्यों थक गया है क्योंकि वो शॉपिंग करता रहा सारा दिन, शॉप ऑल द डे का मतलब शॉप करता रहा, शॉप को अंडरलाइन किया हुआ है, ही इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, देखो ना ही इज़ इधर हैज़ बिन नहीं लगना, इस वक्त उसकी हालत क्या है बहुत थक गया हुआ है, ही इज़ एग्जॉस्टेड, क्यों थक गया हुआ है बिकॉज ही हैज़ बिन, क्योंकि वो ये काम करता रहा है पीछे, बिकॉज ही हैज़ बिन शॉपिंग ऑल द डे, कि सारा दिन वो शॉपिंग करता रहा है। तो इनमें ऐसे फिक्रे भी बच्चों थे जिनको कॉन्टीन्यूस में भी हम करते थे, लेकिन चूँकि कमांड ये है कि हमने इसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में तब्दील करना है, सेंस देख के कि प्रेजेंट में होगा पास्ट में होगा, वो फिक्रे की सेंस टेंस बता देता है कि फ़िक्रे की टेंस जो है वो अगर प्रेजेंट में लिखा हुआ है वर्ब तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे, पास्ट का लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे, फ्यूचर लिखा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे। तो ये थे बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ़िक्रे, कोई मुश्किल फ़िक्रे नहीं है, आसान फ़िक्रे हैं। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया टेंसेस का काम, यानी हमने 15 टेंस पढ़े हैं, 3 सिंपल के फ़िक्रे वो भी टेंस में हम शुमार करते हैं क्योंकि उनमें लिंकिंग वर्ब लगता है। उसके बाद 12 हमने टेंस पढ़े हैं, यानी 3 सिंपल, 3 इंडेफिनिट, 3 कॉन्टिन्यूस, 3 परफेक्ट, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये 5 दिया 15
जो है वो हमने पढ़े हैं। और इसमें आपने देखा कि मैंने जो परफेक्ट कंटिन्यूस की एक वीडियो बनाई, परफेक्ट की एक बनाई, कॉन्टीन्यूस की एक बनाई, सिंपल की एक बनाई, लेकिन इंडेफिनेट्स जो थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, इनकी अलग अलग बनाई। और उसकी वजह ये थी वो तीनों अलग अलग, उनको अलग अलग पढ़ के ही समझ आती है। बाकी जो है वो इकट्ठे भी पढ़ लें तो वो बहुत ईजी हो जाती। इसके साथ बेसिक टेंस हमारे ख़त्म हो गए। टेंस तो चलते रहेंगे, बेसिक बात ख़त्म होगी उसकी। अब अगले लेक्चर से इंशाल्लाह आप कह लो लेक्चर नंबर 25 से हम शुरू करेंगे अपना एडवांस्ड यूजेज, और फिर 4-5 वीडियोस जो हैं वो एडवांस्ड यूजेज पे बच्चों हम करेंगे। उसके बाद फिर मैंने कहा था हम शुरू करेंगे कॉमन एरर्स। तो ये सिलसिला जो है बच्चों जो मैंने शुरू किया है एक इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का, ये चलता रहेगा। जब नाम ही उसका ये रख दिया इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़, तो ये चलती रहेगी, ठीक है, जब तक जितना इल्म मेरे पास है। और वो चीज़ें जो लोग फीडबैक देते हैं और कि जी ये इसमें शामिल करें, ये करें, ये करें, वो चीज़ों के मुताबिक मैं फिर चीज़ें जो हैं वो काम करता रहता हूँ। अपना फीडबैक इसी तरह मुझे देते रहें। भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ। और जो मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से जो रेगुलरली मेरे व्यूअर्स हैं कि वो इन वीडियोस को आगे फैलाएं, अपने दोस्तों को भेजें, अपने ग्रुप्स में भेजें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन पर कमेंट करें और मेरे इस इल्म से फ़ायदा हासिल करें। मुझे उम्मीद है आपको ये भी लेक्चर जो है पिछले लेक्चर्स की तरह पसंद आया होगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।